ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा आता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सीरीज से। दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब आपके जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स थे, होपफुली आप लोगों ने वो चीज देख ली होगी। उसके बाद आप यहाँ पे आए होगे और होपफुली आपको वो भी समझ में आ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखते हैं कि सबसे पहले आप क्या आता है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, तो इसका क्या मतलब है, इसमें तमाम चीजें आती हैं। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है चैप्टर, सब चीज देखेंगे जरा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, या फिर अगर हम कहें कि किसी भी कंट्री के लिए एक कंट्री कितना वेल डेवलप्ड है, एक कितना कंट्री वेल एस्टेब्लिश कंट्री है, उस चीज के लिए डिपेंड करता है कि वहां के लोग कैसे हैं। दैट मीन्स वहां के लोग अच्छे और बुरे में नहीं, वहां के लोग कितने डेवलपिंग हैं या कितने ऐसे हैं कि जिनकी जो कि अपने एक डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। दैट मीन्स अब आती है बात कि किसी भी कंट्री का बेस जो होता है वो 2 चीजों पे डिपेंड रहता है कि वहां पे कितने ज्यादा फिजिकल कैपिटल गुड इंडस्ट्री है, और वहां पे कितना जो वहां का इस्तेमाल करने वाले जो वहां के जो लोग हैं वो कितने एफिशिएंट है, कितने बेहतर है, कितने स्किल्ड है, कितने एजुकेटेड है, कितने एक्सपर्टीज है उनके अंदर। तो यहीं पे हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि एक कंट्री की जो एक बेस होता है, जो एक कंट्री का जो एक डेवलपमेंट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां के जो लोग हैं वो कितना डेवलप माइंड के लोग हैं, कितना स्किल्ड लोग हैं। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जहां पे कि हम एक आम ह्यूमन रिसोर्स को हम चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इन अ ह्यूमन कैपिटल। नाउ व्हाट मींस टू ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन कैपिटल, बहुत ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। देखिए क्या होता है बेटा, कोई भी इंसान, एक आम स्टूडेंट या कोई भी एक बच्चा या एक कोई भी ऐसा इंसान जिसमें कि अभी प्रॉपर तरीके से स्किल्स नहीं है, इतना एडुकेटेड नहीं है, इतना एक्सपर्टीज नहीं है, इतनी एबिलिटी नहीं है अभी उसके अंदर, लेकिन उसी इंसान को, उसी स्टूडेंट को, लेकिन अब एक अगर उस इंसान को कन्वर्ट कर देते हैं एक ऐसे इंसान में जो कि बहुत एजुकेटेड हो जाता है, आगे जाके बहुत एक्सपर्टीज हो जाता है, एक्सपीरियंस उसको आ जाता है, एबिलिटी आ जाती है, स्किल्स आ जाती हैं, नॉलेज आ जाती है उसके अंदर, तो वो एक ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा इन दोनों वर्ड्स का डिफरेंस इसमें है क्या। तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा इंसान जिसके अंदर अभी कुछ सच कुछ यूनिकनेस नहीं है रिगार्डिंग द जो कि कंट्री के डेवलपमेंट में आता है काम, लेकिन अभी उसको हम कन्वर्ट करने के लिए कि आफ्टर द इन्वेस्टिंग सो मच थिंग इन दैट, अगर वो एक इंसान कन्वर्ट हो जाता है एक ऐसे इंसान में जो कि प्रॉपर एक पैकेज होता है बहुत सारी स्किल्स का, डेवलपमेंट का, एक्सपीरियंस का, एक्सपर्टीज का, एबिलिटी का, नॉलेज का, तो वहां पे वो एक इंसान एक ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले टॉपिक से, जिसका क्या नाम है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। होपफुली देखते हैं आपको इसको समझाने की आपको पूरी कोशिश करते हैं। देखिए क्या आता है हमारा ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होता है भाई, फिजिकल कैपिटल वो होता है जो कि किसी भी चीज के फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करता है, फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो कि फिजिकल रिसोर्सेज। एग्जांपल अगर मैं कहूं कि फिजिकल कैपिटल क्या होता है, लाइक प्लांट्स हो गए, बड़े बड़े मशीनरी हो गई, ठीक है, आपका कह सकते हो कि रॉ मटेरियल भी आपका काफी कुछ आपका फिजिकल कैपिटल में आ जाता है। तो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प जो करते हैं, जिनका फर्दर प्रोडक्शन किया जा सकता है, वो हमारे क्या होते हैं, फिजिकल कैपिटल होते हैं। जबकि अगर हम बात करें कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है बेटा, तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब मैंने आपको अभी समझाया कि किसी भी इंसान के अंदर अगर फुल पैकेज है, वो इंसान की प्रॉपर उसके अंदर स्किल्स हैं, एबिलिटी है, नॉलेज है, और कैपेबिलिटी है उसके अंदर, एक्सपीरियंस है, तो ये तमाम अच्छी चीजें उस इंसान को ह्यूमन कैपिटल बनाती हैं।
होपफुली आपको समझ में आया होगा कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। फिजिकल कैपिटल का मतलब है ऑफ कोर्स दैट कैन बी टच, जिसको हम टच कर सकते हैं, तो दे आर tangible in nature, okay, but they are intangible because हम किसी की भी स्किल्स को, किसी की भी एक्सपर्टीज को, कैन वी टच इट? ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है, वी कैन ओनली फील इट, वी कैन ओनली सी दिस, कि हाँ उसके अंदर स्किल्स हैं, हम उसके अंदर देख सकते हैं इसी तरीके से, ओके। उसके अलावा मैंने आपसे कहा कि फिजिकल कैपिटल जो होता है बेटा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी भी मशीन की वैल्यू गिर जाती नहीं गिरती है, तो ऑफ कोर्स तो फिजिकल कैपिटल की जो हमारी एग्जैक्टली कहे तो इट डेप्रिशिएट्स। जबकि अगर हम बात करें किसकी, ह्यूमन कैपिटल की, तो ऑफ कोर्स इट इज आल्सो डेप्रिशिएट्स, बट इसका जो डेप्रिसिएशन है उसके प्रोसेस को हम स्लो कर सकते हैं अगर हम लगातार उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा इन्वेस्ट करते रहें। मतलब its depreciation can be slowed down by investing in this regularly. That means अगर हम इसमें रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहेंगे तो यहां पे जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी इंसान की भी स्किल्स कमजोर हो जाती हैं और किसी इंसान की भी एक्सपर्टीज कम हो जाती हैं, किसी इंसान की एबिलिटी कम हो जाती है, कैपेबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन ऑफकोर्स वो इंसान अगर अपनी सेहत पे ध्यान रखे, अपने एजुकेशन पे ध्यान रखे, तो ऑफकोर्स काफी ऐसा कम होता है कि हाँ उसका डेप्रिसिएशन बहुत तेज हो, हाँ हल्के हल्के आपका होता रहता है, लेकिन हाँ उतना नहीं हो पाता है। आप देखते होंगे ना, आपका जितने भी जो एक एथलीट्स होते हैं वो अपने यंग टाइम में कितना फास्ट मूव करते हैं, कितने फास्ट अपने रन करते हैं, उनकी हर चीज में एक्सपर्टीज होती है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका एक्सपीरियंस उनको मिल जाता है, लेकिन उस एक्सपीरियंस को वो अप्लाई करना इन देयर ओन एग्जांपल की वो कितना अब रन कर पाते हैं, वो ऑफ कोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी एज के हिसाब से डेप्रिशिएट हो जाता है। लेकिन अगर वो अपनी एक्सरसाइजेस पे ध्यान दें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अपने एजुकेशन पे ध्यान दें, अगर अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दें, इन तमाम चीजों से उनका डेप्रिसिएशन तो होगा, लेकिन दूसरों के कंपैरिजन में शायद कम हो। होपफुली आप लोगों को बेटा आगे वो समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इट डेप्रिशिएट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा हमारा इसका आता है डिफरेंस कि जो फिजिकल कैपिटल होता है बेटा उसको हम उसके ओनर से सेपरेट कर सकते हैं। भाई आज कोई भी एक लैंड मेरे पास है, लैंड भले ही क्या होता है एक फिजिकल रिसोर्स है, तो मैं यहाँ पर कोई और एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल चलो मशीनरी है कोई, तो कोई भी आज के टाइम पे कोई भी एक मशीनरी मेरे पास है, कल मैं उसको सेल कर सकता हूं किसी भी एक इंसान को, लेकिन क्या मेरे अंदर कोई अगर स्किल्स है, एबिलिटी है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, क्या मैं उसको किसी को और दूसरे को शिफ्ट कर सकता हूं? क्या मैं उसको अपने आप से अलग कर सकता हूं? नेवर। इसी वजह से कहते हैं ना बेटा कि नॉलेज कहीं नहीं जाएगी, जितने नॉलेजेबल जितना एक्सपीरियंस आपके साथ रहेगा वो कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपसे इंसान कोई भी कितना भी कुछ छीन सकता है, लेकिन अगर आप एक ह्यूमन कैपिटल हैं तो वो आपसे कुछ वो नहीं छीन सकता एक फिजिकल कैपिटल्स के अलावा। आपको वो हर चीज छीन लेगा, लेकिन बीइंग ह्यूमन कैपिटल आप हमेशा वैसे की वैसे ही रहेंगे। मतलब क्या कि फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या हुआ भाई कि वहां पे वो अलग कर सकता है। इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। इसको हम इसके ओनर से सेपरेट कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स जो हमारी ह्यूमन कैपिटल होता है इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो यहां पे इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर बट इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। होपफुली बेटा समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। जस्ट अ वन मोर पॉइंट। अब बात करते हैं कि फिजिकल कैपिटल जो होता है भाई वो उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। अगर हम कहें तो फिजिकल कैपिटल से, अगर भाई एक फिजिकल कैपिटल क्या है, फिजिकल कैपिटल की मुझे अगर आज के टाइम पे कोई एक मशीन खरीदनी है
तो इट ऑफ कोर्स इट कम्स अंडर आफ्टर अ कॉन्शियस डिसीजन कि हाँ मुझे कितना बड़ा एक मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे इतनी मशीन्स खरीदनी है, तो इट इज ऑफ कोर्स आफ्टर अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन। लेकिन ह्यूमन कैपिटल नहीं, ह्यूमन कैपिटल आपका पार्शियली सोशल और पार्शियली पर्सनल डिसीजन से आता है। अगर हम देखें कि हमारे एक इकोनॉमिकली और फाइनेंशियल हम इसमें लेते हैं डिसीजंस, लेकिन ये हमारा सोशली और एक पर्सनल डिसीजन के बिहाफ पे डिपेंड करता है। इसके हमारे एक दो पॉइंट और आते हैं जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो अब जैसे कि अगर हम कहें कि जो हमारा फिजिकल कैपिटल होता है बेटा वो हाँ, अब अगर हम कहें कि हम क्या फिजिकल कैपिटल को बाहर कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं? यस, बट कैन बी इंपोर्ट एंड ह्यूमन कैपिटल? नॉट। तो इसको हम इट कैन बी इंपोर्टेड, इट कैन बी इंपोर्टेड बट इट कैन नॉट बी इंपोर्टेड। इसको हम बाहर से मंगवा नहीं सकते ना भाई रुपए देके, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है कि फिजिकल कैपिटल को हम माइग्रेट कर सकते हैं या फिर दे आर मोबाइल इमोबाइल, ठीक है ना, दे आर इट हैज मोबिलिटी, ठीक है ना। क्या इसे हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कर सकते हैं ट्रांसफर? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा कि ह्यूमन कैपिटल भी कर सकते हैं, लेकिन वो हाँ थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड रहती है इन कंपैरिजन टू फिजिकल कैपिटल। सो इट इज लेस मोबिलेटेड, ठीक है ना। इसको हम जनरली हर जगह मोबाइल नहीं होती है, ये जनरली हम इसको इमोबाइल कहते हैं, ठीक है बेटा। होपफुली ये आपका कंप्लीट डिफरेंस है फिजिकल कैपिटल का और ह्यूमन कैपिटल का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी आपको लग रहा है डाउट तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, मैं आपको इसकी क्वेरी को सॉल्व बिल्कुल करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आता है हमारा कि फिजिकल कैपिटल हमें आ गया समझ में, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है भाई? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन का मतलब क्या है? हमने समझ लिया कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब है आखिर में कि किसी भी इंसान के अंदर स्किल्स हो, एबिलिटी हो। अगर हम ऑफ कोर्स ये एक इंटेंजिबल होता है, इसको हम डेप्रिशिएट होता है, लेकिन हाँ उसको हम स्लो कर सकते हैं, हम इसको इसके ओनर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इट कैन बी इंपोर्टेड एंड इट कैन नॉट बी ओके ओके इट कैन नॉट बी इंपोर्टेड। इट इज लेस मोबिलाइज्ड और इमोबाइल होता है आपका ये वैसे जनरली। लेकिन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या हुआ? तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि एक ह्यूमन कैपिटल जो कि और दूसरे ह्यूमन कैपिटल्स को बनाने में हमारी मदद करे, उस चीज को हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कोई भी एक ह्यूमन कैपिटल जिसके अंदर स्किल्स है, एबिलिटी है, नॉलेज है, अगर इसका हम एक दूसरी और ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने में हेल्प करें, वो हमारे लिए क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। होपफुली बेटा आपको समझ में आया होगा। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं? देखिए ऐसा होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई भी एक इंसान अपनी हर एक चीज में इन्वेस्ट करता है। एग्जाम्पल, वो अपने बिजनेस में करता है इन्वेस्ट कि उसको लंबे समय में जाके उसका रिटर्न मिलेगा। ऐसे बेटा हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो भी फ्रॉम चाइल्डहुड टिल हम जब तक कॉलेज अपनी लाइफ तक जाते हैं, दे ऑल ओवर द टाइम दे ऑल द टाइम इन्वेस्टेड इन अस। वो अपना टाइम हम में करते हैं इन्वेस्ट, वो अपना मनी हम में करते हैं इन्वेस्ट इन द होप कि आगे जाके विल गिव देम अ वेरी गुड और बेटर रिटर्न्स, कि हम आगे जाके उनको एक काफी अच्छे रिटर्न्स देंगे। लेकिन क्या अगर ये रिटर्न्स अच्छे नहीं मिल पाते हैं तो क्या ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है? नहीं। इसका मतलब है कि हमेशा हमें जो एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो बहुत ध्यान से करना चाहिए, जो कि हमने आज तक कॉमर्स की फील्ड में पढ़ा है। लेकिन अगर हम बात करें कि ह्यूमन कैपिटल में किस किस तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, ध्यान देंगे, देखिएगा। अगर हम देखें तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, आई एम राइटिंग दिस इन दिस शॉर्ट फॉर्म, ओके। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है बेटा वो ऑफ कोर्स एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे आता है, एक एक्सपेंडिचर के तौर पे आता है कि हमें उसमें खर्चा करना पड़ता है।
तो ऑफ कोर्स अगर हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जनरेट करनी है तो हमें कुछ जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमें कुछ 5 चीजों पे करने पड़ते हैं। ध्यान से दिखेंगे जरा। सबसे पहला बेटा हमारा आता है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारा आता है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारा आता है एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है ना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। एंड द लास्ट आता है एक्सपेंडिचर ऑन आपका इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये आपके 5 तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि एक ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने में मदद करते हैं। सबसे पहले बेटा हमारा क्या आता है, ह्यूमन आपका एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें कि हमें इस चीज को कैसे कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे कौन से आपके एक्सपेंडिचर की आपके बात कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले बेटा हमारा आता है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। क्या मतलब है इसका? बेटा कहा जाता है कि आज के टाइम पे रोटी कपड़ा मकान के अलावा ना एजुकेशन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किसी भी इंसान की बेसिक नीड माना जाता है। दैट मींस कहा जाता है कि अगर हम एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करेंगे तो कंपैरेटिवली एक लिटरेट पर्सन एक इलिटरेट पर्सन की कंपैरिजन में अपनी लाइफ में बेहतर डिसीजंस ले पाता है, बेहतर अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाता है, बेहतर अपने लाइफ की डिसीजंस ले पाता है, बेटर अपनी लाइफ में एक सोसाइटी में उसकी पोस्ट रहती है। मतलब तमाम चीजों में देखा जाए तो एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने में एक अगर हम एक्सपेंडिचर करते हैं एजुकेशन पे तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दैट मींस एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने से, एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करने से एक इंसान को बेटर प्राइड मिलता है सोसाइटी में, उसको बेटर लाइफ के डिसीजंस लेता है, बेटर उसकी हमेशा इनकम रहती है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू कि उसकी एक बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहती है। एक इंसान एजुकेटेड होता है उतने ही ज्यादा वो इनोवेशंस न्यू जनरेशन को एक्सेप्ट करने में, न्यू आउटलुक को एक्सेप्ट करने में, मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करने में उसके लिए मदद रहती है। मतलब एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन के बहुत फायदे हैं। एजुकेशन मस्ट बी एट सुप्रीम। इवन बहुत सारी चीजों में ये चीज कही जाती है कि अगर हमें अपने देश की तरक्की को बढ़ाना है तो हमें एजुकेशन को सुप्रीम मानना पड़ेगा। बहुत सारे कंट्रीज अपने जीडीपी का बहुत बहुत बड़ा एक परसेंटेज अपने एजुकेशन पे खर्च करते हैं। तो इसी के साथ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हमारा बहुत सारी बेहतर चीजें लेके आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेटर इनकम से क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका होगा मेंटेन। उसके अलावा बेटर उसकी लाइफ में उसके क्या होंगे, डिसीजंस होंगे। बेटर वो इन्वेंशंस करेगा, इनोवेशंस करेगा। बेटर उसका सोसाइटी में, सोसाइटी को देखने का उसका आउटलुक होगा। एंकरेजमेंट करेगा वो हर चीज के लिए जो कि सोसाइटी के बेहतरी के लिए होती है। एडेप्टेशन, न्यू से न्यू और टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करने में, एडेप्ट करने में उसको आसानी होगी। तो कंपैरेटिवली देखें तो एक्सपेंडिचर जो होता है एजुकेशन का वो बहुत सारी चीजें लेके आता है
जैसे कि जो भी इंसान अपने एजुकेशन पे अगर हम कहें कि इन्वेस्ट करता है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको रिटर्न्स मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं इन कंपैरिजन कि जो इंसान एक्सपेंडिचर नहीं करता है अपने एजुकेशन पे। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, बट मैं यहां पे बात कर रहा हूं इन जनरल, कि जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान ज्यादा एजुकेटेड है वो ज्यादा आपकी बेहतर देखा जाता है कि वो अपने लाइफ में एक बेहतर जगह पे होता है। होपफुली बच्चा आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मैं जो आपको अभी समझाए सारे के सारे कि अगर हम एजुकेशन पे करते हैं इन्वेस्ट या अगर हम एजुकेशन पे करते हैं एक्सपेंडिचर तो उसके हमारे कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं, ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट बेटा हमारा आता है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। देखिए ये चीज कही जाती है कि किसी भी इंसान कोई कितना प्रोडक्टिव होता है वो बहुत डिपेंड करता है कि उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी फिजिकल हेल्थ, उसकी सोशल हेल्थ कितनी बेहतर है। मतलब अल्टीमेटली अगर एक उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो इंसान कितना भी स्किल्ड हो, कितना भी एबल हो, कितना भी नॉलेजेबल हो, कितना भी कैपेबल हो, क्या वो इंसान किसी भी काम को करने में सक्षम रहेगा? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज ही इज नॉट वेल हेल्दी पर्सन, ही इज नॉट हेल्दी पर्सन एक्चुअली, ही और शी विल नॉट बी एन हेल्दी पर्सन अगर वो अपना एक्सपेंडिचर नहीं करेगा हेल्थ पे। तो क्या चीज, हेल्थ इज एज इंपॉर्टेंट एज अदर्स एक्सपेंडिचर, जो कि एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बेहतर करने के लिए आता है। तो अगर हम कहें कि अगर हम बात करें कि एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ का मतलब क्या हुआ भाई, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ का मतलब हो गया कि जहां पे इंसान अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करता है, जहां पे इंसान, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि एक सिक लेबर, एक बीमार है लेबर, अगर वो अपनी फैक्ट्री में काम करती है तो क्या वो उतना ही बेहतर काम कर पाएगी जितना एक प्रॉपर हेल्दी लेबर काम करती है? ऑफ कोर्स नॉट। दैट मींस हेल्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्टिविटी। अगर उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, और अल्टीमेटली अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी तो होगी कम, उसके अलावा उस फर्म की प्रोडक्टिविटी कम होगी, उस कंट्री की प्रोडक्टिविटी कम होगी, उस सेक्टर की प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो अल्टीमेटली वी हैव टू बी फोकस ऑन हेल्थ एक्सपेंडिचर, कि हमें अपने हेल्थ के एक्सपेंडिचर पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि किस किस तरीकों से अगर हम अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं तो ओवरऑल हम हर एक चीज पे ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज उससे हमारी अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी पे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हमारी प्रोडक्टिविटी और ज्यादा अच्छी हो जाती है। कोई भी एक सिक पर्सन बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाता है जितना एक इंसान हेल्दी होकर काम करता है। जो एक एक्सपेंडिचर अगर हम करते हैं ना अपने हेल्थ पे तो उससे और भी फायदे होते हैं। एग्जांपल, एक हेल्दी पर्सन सोसाइटी के बहुत सारी चीजों को चेंज करता है। एग्जांपल अगर है तो भाई एक हाइजीनिक इंसान है जो कि अभी जैसे कि कोविड के टाइम पे एक ऐसा इंसान जो कि हेल्दी रहना चाहता है या फिर जो कि हेल्दी रहता है, उसने प्रॉपर सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करा, उसने प्रॉपर मास्क को हमेशा कैरी करा, लेकिन क्या उस टाइम पे वो अपने अलावा औरों को भी फर रहा है, इस टाइम पे फायदा कर रहा है? ऑफ कोर्स यस। अगर वो हेल्थ पे अपना ध्यान ना दे, दैट मींस अगर वो मास्क ना इस्तेमाल करे, अगर वो सैनिटाइजर्स का ना इस्तेमाल करे, तो क्या होगा, उसी के थ्रू ही और आगे तक कोविड को हम एग्जैक्टली आगे तक हम उसको और प्रमोट कर देंगे, हम उसको एंकरेज कर देंगे कि वो और तरीके से वो आपका फैलता चला जाएगा। लेकिन यहां पे एक हेल्दी इंसान उस चीज को रोकता है, उस चीज को बेहतर करने में, अपनी हर एक चीज को मेंटेन करने में सफल रहता है। तो वो खुद का तो उसका हो ही रहा है फायदा, उसका और तरीकों से आसपास के लोगों का भी फायदा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का क्या मतलब है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है कि अगर हम खर्चा करते हैं किसी भी इंसान को ट्रेनिंग पे, बहुत सारे बेटा ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं फ्रेशर्स होते हैं, जो कि अपनी 12th और बैचलर्स और इवन मास्टर्स के बाद अगर वो किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में, अगर वो किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हैं काम करने के लिए, अगर उनका नियुक्त अगर वो किए जाते हैं, अगर वो उनको कोई भी कंपनी अगर उनको हायर करती है, तो सबसे पहले ये चीज देखती है कि एग्जैक्टली उनको वो काम आता ही नहीं आता है जो उनसे पूरी की पूरी टाइम उनसे उस कंपनी में रहते हुए करवाया जाएगा। अब अगर उस काम को उनको कम आता है कि बेहतर आता है, उस काम को और बेहतरीन बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है।
तो ट्रेनिंग क्या होता है भाई कि ट्रेनिंग जो होती है वो जनरली कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को जब हायर करती हैं या फिर अब कोई भी नई चीज को सिखाने के लिए जो कि उन्हीं कंपनी का फायदा अल्टीमेटली होगा, उस चीज को सिखाने के लिए कंपनीज अपना एक्सपेंडिचर करती हैं उन एम्प्लॉयज पे, उन अपने लोगों पे जो कि आगे जाके उनको बेनिफिट्स देंगे अपनी स्किल्स को और डेवलप करके। तो यहीं पे हमको समझना है कि एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो होता है बेटा, ये हमारा दो तरीके से होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला आता है कि हम किसी भी अपने एम्प्लॉय को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही किसी एक एक्सपर्टीज के अंडर लगा देते हैं। मतलब जो ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग अंडर एन एक्सपर्टीज within the organization, that means कि ट्रेनिंग जो एक एक्सपर्ट ट्रेनिंग अंडर एन एक्सपर्टीज, एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, एक्सपर्टीज, ट्रेनिंग अंडर एन एक्सपर्टीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में रहते भी, कंपनी के अंदर ही वो इंसान है और कंपनी के अंदर ही वो क्या कर रहा है भाई, वो हमने कंपनी के ही लोगों ने किसी एक एक्सपर्टीज के अंडर उसको लगा दिया है, वो उसी के अंदर बैठ के वो काम सीख रहा है, फिर वो सीख रही है। तो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली कंपनी उस पर इन्वेस्ट कर रही है अपने पैसे को। सेकेंड आता है कि ट्रेनिंग जो वो करता है वो अक्सर करता है अगर ट्रेनिंग ऑन ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कंपनी उसको भेजती है किसी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में उस काम को सीखने के लिए जो कि अल्टीमेटली आके उस कंपनी के बेनिफिट में हेल्प करेगा। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग दैट कैन बी कंडक्टेड बाय द कंपनीज, जो कि आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए जो भी एक्सपेंडिचर करती हैं उसके लिए वो इस्तेमाल करती हैं। या तो वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में है कि उसी इंसान को सिखाती है काम, या फिर वो उसे ऑफ कैंपस ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। लेकिन ट्रेनिंग कब करवाती है कंपनी, ध्यान रखिएगा हमेशा कि एक एक्सपेंडिचर जो होता है, मैंने आपसे अभी क्या कहा भाई कि ट्रेनिंग भी जो एक्सपेंडिचर है ये कंपनी कर रही है हम पे। अब ये हमारे पेरेंट्स की तरह तो नहीं है कि उन्होंने बचपन से लेकर हमारे पास तक इतना एक्सपेंडिचर करा, इतना अपना टाइम का करा, एक्सपेंसेस करा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनको रिटर्न नहीं मिलता तो अल्टीमेटली एट एंड ऑफ द डे हम उनके बच्चे हैं, दे आर नॉट गोना लीव अस, वो हमको नहीं छोड़ देंगे। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम बात करें कि कोई अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी आप पे एक्सपेंडिचर कर रही है तो अल्टीमेटली वो आपसे उसका डबल ट्रिपल बेनिफिट्स निकालने के लिए ही करती है। दैट मींस कि अगर कंपनी के बेनिफिट्स ज्यादा नहीं होते हैं उसके एक्सपेंडिचर से जो कि वो ट्रेनिंग पे लगा रही है, तो जब तक कंपनी उस पे एक्सपेंडिचर नहीं करती है, मतलब अगर उसके बेनिफिट्स ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू देयर एक्सपेंडिचर, तो वो कंपनी उस इंसान पे इन्वेस्ट करती है अपना पैसा, उस कंपनी वो कंपनी उस इंसान अपने पैसे को एक्सपेंसिव कर रही है। मतलब अल्टीमेटली, और इस चीज को बेहतर बनाने के लिए कि उससे बेनिफिट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहां पे कंपनीज जनरली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती हैं, एक बॉन्ड साइन करवा लेती हैं उस इंसान से कि अब आपको नेक्स्ट फ्यू इयर्स तक हमारी ही कंपनी से जुड़े रहना होगा एट दिस पे स्केल। तो वही चीज है कि भाई यहां पे हम एक्सपेंडिचर करते हैं ताकि उस इंसान की हम एबिलिटी को बढ़ा सकें, ताकि उस इंसान की हम स्किल्स को बढ़ा सकें, ताकि उस इंसान की हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। तो कंपनी चाहती हैं कि ये जो बंदा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत अच्छे से काम करे और स्किलफुली काम करे और प्रोडक्टिविटी हम अपनी ये बढ़ाए ताकि अल्टीमेटली कंपनी को ही उससे फायदा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारा आता है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। देखिए माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। लेकिन हम खर्चा कब करते हैं माइग्रेशन पे? तो लोग जनरली माइग्रेट करते हैं, जैसे कि
अगर हम देखेंगे जो यूपी के जो लोग होते हैं वो जनरली अगर वो आईटी सेक्टर से होते हैं जुड़े हुए तो वो बेंगलोर जाना करते हैं पसंद, वो चेन्नई जाना पसंद करते हैं, वो आपके कुछ अपने साउथ की कंट्री में जाना करते हैं पसंद, बिकॉज वहां पे बहुत बड़ी बड़ी आईटी इंडस्ट्री का वो हब माना जाता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह पे, रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में, छोटे शहरों से बड़े शहरों में माइग्रेट करते हैं इन द सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, बेटर सैलरीज या फिर बेटर एजुकेशन के लिए भी। जैसे कि अब आप सब लोग 12th के बाद अपने नए नए कॉलेजेस में अगर जाएंगे तो ऑफ कोर्स बीट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अगर आप किसी बेहतर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो उस जगह पे माइग्रेट करने के लिए आपका जो भी एक्सपेंसेस आते हैं वो आपका क्या होगा भाई, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। तो लोग बेटर जॉब के लिए, बेटर सैलरीज के लिए, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए या फिर बेटर एजुकेशन के लिए माइग्रेट करते हैं जनरली। लेकिन ये जो माइग्रेशन का जो एक्सपेंडिचर आता है ये कुछ हमारा किस तरीके का होता है, जरा उस पर ध्यान देंगे। तो अगर हम देखें, ओके लेट मी एक्सप्लेन हियर, ध्यान देंगे जरा। मैंने अगर आपसे कहा कि अगर एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन हमारा कुछ इस तरीके का है कि माइग्रेशन में अगर हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन की हो गई कॉस्ट, ठीक है, जो उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो कि अब उसकी काफी ज्यादा बढ़ गई है एक दूसरी माइग्रेटेड प्लेस पे आके, ठीक है। जैसे कि अगर कोई इंसान एक लोअर डेवलप शहर से एक काफी डेवलप शहर में जाएगा तो वहां जाके उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बढ़ती है ना, वही चीज आपसे कह रहे हैं यहाँ पे कि जो वहां पे जाके जो कि इंडिया में ही अलग अलग शहरों में लेके जो एक कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है वो एनसीआर जो हमारे कहें कि दिल्ली की दिल्ली एनसीआर की जितने भी जो हमारे से कि दिल्ली है, गुड़गांव है, नोएडा है, बेंगलोर है, चेन्नई है, इन जगहों पे बहुत डेवलपमेंट है, इसी की वजह से यहाँ पे लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी हाई है। तो उस कॉस्ट ऑफ लिविंग बिकॉज वहां पे ऑफ कोर्स जाने का खर्चा, ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वहां पे रह के उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग की पहले वो जहां पे रह रहे थे उनका हर महीने का एक्सपेंसेस काफी कम था, अब जहां पे गए हैं वहां पे उनके महीने के एक्सपेंसेस काफी ज्यादा हो गए हैं। उसके अलावा एक और होती है बेटा साइकिक कॉस्ट। साइकिक कॉस्ट का मतलब होता है कि एक से दूसरी जगह पे जाके अब आपको वहां पे अपने आप को अडेप्ट करना है, अब आपको वहां पे जाके अपने आप को उस तरीके से करना है कि वहां पे वहां पे जाके आप इजीली अपने आप को अडेप्ट कर पाए, वहां के कल्चर को, वहां की लैंग्वेज को, वहां के एनवायरमेंट को आप कितना जल्दी वहां पे ढल जाते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं उस टाइम को जो कि आपके माइंड पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो क्या कहते हैं साइकिक कॉस्ट, कि मेंटली आप कितना डिस्टर्ब हुए, मेंटली आपको कितना स्ट्रेस पड़ा एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का, ये तमाम चीजें वहां पे अडेप्ट करने में आपको कितना दिक्कतें हो रही हैं, ये तमाम चीजें क्या हैं, ये हमारी होती हैं एक्सपेंडिचर की, जो हम ट्रांसपोर्टेशन की होती है कॉस्ट। अब वहां पे जाके हमको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जो कि हम पहले कहीं छोटे शहर में रहकर जी रहे थे। और उसके अलावा साइकिक कॉस्ट की वहां पर रह के अब ओवरऑल हमारे पास कितना स्ट्रेस हमारा अब बढ़ जाता है। ये तमाम चीजें अगर हमारी कम रहती हैं इन कंपैरिजन टू कि हमको वहां से कितना बेनिफिट मिलने वाला है, तब जाके एक इंसान एक्सपेंडिचर करता है अपने माइग्रेशन पे। होपफुली बेटा आपको समझ में आएगा, मैंने प्रॉपर इन डिटेल समझाया है। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन का मतलब है कि वो एक्सपेंडिचर करता है किस चीज के लिए, बेटर जॉब्स के लिए, बेटर सैलरीज के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो ये तमाम चीजें जो वो माइग्रेशन करता है तो ये तब करता है कि उससे होने वाले जो बेनिफिट्स होंगे वो कहीं ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू दीज कॉस्ट जो कि उसको भरनी पड़ेंगी। होपफुली अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा आखिरी जो हमारा आता है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। देखिए इसमें ऐसा कुछ लिखने का नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि लोग अक्सर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए पैसा खर्च करते हैं। एग्जांपल जैसे कि अब आप लोग ऐसे बहुत सारे हमारे इंडिया में और हर जगह पे कौन होते हैं, काउंसलर्स होते हैं
जो कि बच्चों को या फिर लाइफ में हर एक स्टेज पे लोगों को काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि व्हाट मस्ट बी योर नेक्स्ट स्टेप, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप। अगर वो बच्चा, अगर वो स्टूडेंट, अगर वो इंसान अपनी लाइफ की किसी भी स्टेज पे कंफ्यूज है, अगर वो अपने लाइफ के नेक्स्ट बेटर और डिसीजंस को लेने में कंफ्यूज है, उसको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर उसको नहीं मिल पाती हैं, तो जैसे कि अगर हम नई जॉब्स को ढूंढने के लिए, नए कॉलेजेस को ढूंढने के लिए, नई बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने के लिए जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, वो हमारी क्या होती है, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। ओके, मतलब इन शॉर्ट कहें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए जो कि आपकी नेक्स्ट लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो कि आपकी नेक्स्ट, जो आपकी आगे की आपकी है जिंदगी, जो आपकी नेक्स्ट स्टेज है आपकी लाइफ का, उसमें जो आपकी हेल्प करेगा। तो उस बेहतर से बेहतर आप अपनी लाइफ में एक डिसीजन ले पाए, उस डिसीजन को बेहतर बनाने के लिए यहां पे हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, आपका इंफॉर्मेशन, सॉरी। ओके, तो होपफुली बेटा आपको आ गया होगा समझ में कि यहां पे हम इन पांचों चीजों पे एक्सपेंसेस करते हैं अपने, बीट आपका एजुकेशन पे, बीट आपका हेल्थ पे, बीट आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग, बीट ऑन योर माइग्रेशन एंड बीट ऑन योर इंफॉर्मेशन। सो दीज थ्री काइंड्स ऑफ 5 तरीके के हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है, जो कि एक ह्यूमन कैपिटल को, एक आपके एक ह्यूमन रिसोर्स को एक स्किल्ड, एबल, नॉलेजेबल, कैपेबल, एक्सपीरियंस, आपका एक एक्सपीरियंस इंसान को बनाने में मदद करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हम किस किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को एग्जैक्टली कंडक्ट करने के लिए, हम उसको एक कन्वर्ट करने के लिए, एक ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए हम इस तरीके के एक्सपेंडिचर करते हैं। होपफुली बेटा आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम ध्यान देते हैं हमारे चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा क्या है, ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, अब आपसे ये चीज कही गई कि क्या ह्यूमन कैपिटल की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से एक आपका ह्यूमन कैपिटल होता है। तो इस चीज को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स नहीं है जो कि हमें नंबर्स में बता सके भाई कि इसकी वजह से हमें होता है ये चीज, इसकी वजह से दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंस। हम ये नहीं कह सकते कि ह्यूमन कैपिटल की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से आपकी ह्यूमन कैपिटल हुई है। तो ये चीजें हम यहां पे नहीं कह सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हमें जो चीज पे ध्यान देना है, अब क्यों नहीं कह सकते, अब भाई मैं आपसे कहूं कि किसी इंसान ने अपनी एजुकेशन पे, अपनी हेल्थ पे बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करा तो उसकी इनकम बढ़ गई, मतलब अल्टीमेटली ह्यूमन कैपिटल की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, क्योंकि अगर उसकी इनकम बढ़ी तो अल्टीमेटली देश की नेशनल इनकम बढ़ी और देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ी। ऐसे ही अब मैंने आपको कहा कि भाई कि अगर बहुत सारा आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई हमारे कंट्री में, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का ह्यूमन कैपिटल हो गया। सो देयर आर नो स्पेसिफिक थिंग कि यहां पे हमारा ये कॉज है और ये इसका है इफेक्ट। तो कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि यहां पे हमारा कॉज ये है और यहां पे हमारा ये इफेक्ट है, क्योंकि अगली ही जगह पे हमारा ये बन जाता है कॉज और ये बन जाता है इसका इफेक्ट। तो इसकी वजह से देयर इज एन इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द टू। इंटरडिपेंडेंस का मतलब है कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, कोई किसी की वजह से सिर्फ चेंज नहीं होता, यहां पे दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि पूरे के पूरे कंट्री की एक तरीके से होना ग्रोथ, और ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो काफी स्किल्ड है, बेहतर है, एक्सपीरियंस है, नॉलेजेबल है, एबल है। तो कह सकते हैं कि इंटरडिपेंडेंस है इन दोनों चीजों में, बिकॉज इसकी वजह से यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे हम नहीं बता सकते हैं कि किसकी वजह से किस पे असर पड़ता है। यहाँ पे इट इज जनरल कि यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा क्या है कि अब ऐसी क्या क्या चीजें हैं जहां पे कि बेटा अगर हम देखें कि हमें क्यों जरूरत है, हमें क्यों आखिर में है जरूरत ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमारा आता है
कि हमें क्यों है जरूरत, अगर हम देखें तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, सबसे पहले बेटा हमारा आता है इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। कहते हैं यहाँ पे कि जो फिजिकल कैपिटल मतलब मशीन्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, रॉ मटेरियल्स हो गए, बहुत सारे जो कि बड़े बड़े होते हैं काफी, कह रहे हैं इन तमाम चीजों का इस्तेमाल कौन कर सकता है, एक बेहतर ह्यूमन कैपिटल ही कर सकता है। एक काफी इनोवेटिव सी मशीन को यूज करना किसको आता होगा, किसको बेहतर आता होगा, बिकॉज वो एक इंसान ने ही बनाई है, मतलब अल्टीमेटली उसको एक इंसान ही, एक उतना ही बेहतर इंसान ही उसको बेहतर तरीके से ऑपरेट कर सकता है। मतलब एक ह्यूमन कैपिटल की बहुत जरूरत है अगर हमें फिजिकल कैपिटल का बहुत बेहतर तरीके से इफेक्टिवली यूज करना है। तो होपफुली बेटा आपको आ गया होगा समझ में कि इफेक्टिवली अगर हमें किसी भी फिजिकल कैपिटल का इस्तेमाल करना है तो हमें ह्यूमन कैपिटल का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है बेहतर तरीके से। नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर हम किसी भी इंसान को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, अगर हम उसकी हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं, हम उसकी एजुकेशन पे करते हैं, अगर हमारा कंट्री करता है इन्वेस्ट, तो अल्टीमेटली उससे उस इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारे देश की बढ़ती है प्रोडक्टिविटी, ओवरऑल हमारा प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाता है हमारे कंट्री का। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा इन्वेंशंस, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। कह रहे हैं कि जो इंसान जितना ज्यादा लिटरेट होता है, जो इंसान जितना ज्यादा एजुकेटेड होता है, अपनी हर एक बेहतर चीज पे खर्च करने के बाद, एक्सपेंडिचर करने के बाद, चाहे वो उसने माइग्रेशन करा हो, ट्रेनिंग पे अपना करा हो, पैसा खर्च कर रहा हो, इंफॉर्मेशन पे करा हो उसने अपना खर्चा, एजुकेशन पे करा हो इधर, या फिर उसने अपने हेल्थ पे करा हो, इन तमाम चीजों के खर्चे के बाद एक लिटरेट इंसान, एक बेहतर, एक ह्यूमन कैपिटल ही एक प्रॉपर इन्वेंशंस करता है, एक प्रॉपर इनोवेशंस करता है, एक बहुत अच्छी तरीके से नई से नई और टेक्नोलॉजीज में इंप्रूवमेंट लेके आता है। वो ऑफ कोर्स एक जनरली एक इलिटरेट पर्सन इतना बेहतर इनोवेशंस, इन्वेंशंस नहीं कर पाता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड। कहते हैं कि जनरली कि इंसान को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, अपने आसपास के लोगों को इक्वल समझना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन की एक सोच अपने अंदर लेके आनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके का एक इंसान को नहीं करना चाहिए। तो उसमें से कहते हैं कि एक इंसान को पढ़ना लिखना चाहिए, उस इंसान को अपनी सोसाइटी में हर एक इंसान को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, एंकरेज करना चाहिए लोगों को, ताकि वो एक, उसी की वजह से कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन आता है उस इंसान के एटीट्यूड में, जनरली ये चीज देखी जाती है। ओके, फिफ्थ क्या है भाई हमारा, इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ऑफ कोर्स एक इंसान अगर अपना हेल्थ पे प्रॉपर तरीके से एक्सपेंडिचर करता है, अपनी हेल्थ चेकअप करता है, वो अपने रेगुलर एवरी मंथ करता है, प्रॉपर अपनी मेडिसिन लेता है, प्रॉपर फूड आपकी जो वो इंटेक करता है, वो बहुत जंक फूड नहीं करता है इंटेक, प्रॉपर अपनी डाइट को करता है फॉलो, डेफिनेटली उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव होती है। इसी की वजह से ह्यूमन कैपिटल जितना ज्यादा होगा हमारे कंट्री में, उतने ही हमारे कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये चीज ऑफ कोर्स देखी गई है कि कोई इंसान अगर अपनी लाइफ में एक बेहतर है जगह पे, तो वो क्यों है, बिकॉज उसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी मेहनत करा होगा, काफी एक्सपेंडिचर करा होगा अपनी हेल्थ पे, एजुकेशन और माइग्रेशन पे और इंफॉर्मेशन पे, तब जाके वो एक इंसान आज के टाइम पे एक सेटिस्फाइंग लाइफ अपनी जी रहा होगा, एक अपनी लाइफ को इंप्रूव कर रहा होगा, अपनी फैमिली को एक अच्छी जिंदगी दे सकेगा। कब दे सकेगा, जब तक वो एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो जब वो एक ह्यूमन कैपिटल होगा जिसके अंदर स्किल्स, एबिलिटी, नॉलेज, एक्सपीरियंस वगैरह होगा, तमाम चीजें होंगी, तब जाके वो एक इंसान एक बेहतर इंप्रूव कर सकेगा अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को। एंड द लास्ट वी हैव कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। ऑफ कोर्स ये चीज कही भी जाती है कि जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो अपनी फैमिली की प्लानिंग, अपनी हर एक चीज की प्लानिंग बहुत ध्यान से प्लान के साथ करते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन बिकॉज ये चीज के एविडेंट है कि जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, वो लोग ऑफ कोर्स जनरली पॉपुलेशन को बढ़ाने में बहुत ज्यादा का कंट्रीब्यूशन रहता है। ऑफ कोर्स दे वर नॉट अवेयर अबाउट द फैमिली प्लानिंग, दे वर आर नॉट अवेयर अबाउट द जो उसके जो हेल्थ के जो इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो कह रहे हैं उसी की वजह से बहुत ज्यादा कंट्रोल होती है पॉपुलेशन, अगर हम अपने कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को एंकरेज करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो ओके, होपफुली बच्चा आपके समझ में आ गए होंगे आपके सारे के सारे कि क्यों ह्यूमन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जिंदगी में, हमारे कंट्री की लाइफ में, हमारे कंट्री के
प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्शन में, हमारे कंट्री की पॉपुलेशन में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तमाम चीजों में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है टॉपिक कि फिर दिक्कतें क्या क्या है, आखिर में हम क्यों इतना अच्छा बेहतर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जनरेट नहीं कर पाते हैं, हम क्यों हर एक इंसान को स्किल्ड नहीं कर पाते हैं, हम क्यों हर एक इंसान को एक्सपीरियंस, नॉलेजेबल, एबल, कैपेबल, स्किल्ड क्यों नहीं बना पाते हैं? बिकॉज सबसे पहला अभी हमारा कि हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है। हमारे कंट्री में जनरली जो हमारा एक्सपेंसेस होते हैं वो और तमाम चीजों पे हो जाते हैं जो कि काफी अनप्रोडक्टिव होती हैं, लेकिन हम एक्सपेंसेस नहीं कर पाते हैं उन चीजों पे जो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इनसफिशिएंट है हमारी रिसोर्सेज जो कि मदद करती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को जनरेट करने में। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारा आता है सीरियस इनएफिशिएंसी। कह रहे हैं कि हम आज के टाइम पे अपनी जितनी भी है रिसोर्सेज उसको भी हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं करते हैं, हम उनको वेस्ट करते हैं, हम उनकी इनएफिशिएंसी करते हैं, हम उसको एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब अगर एक्सपेंसेस खर्च करते हैं आज के टाइम इधर ऑन हेल्थ, ऑन एजुकेशन या तमाम चीजों पे, हम उसका ढंग से फायदा नहीं उठाते हैं। हम एजुकेशन पे अगर पैसा होता है खर्च तो बहुत सारे भाई जो कि हम उम्र के लोग होते हैं वो उस प्रॉपर ढंग से उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर दे वर लैकिंग बिहाइंड कि अब आखिर में उनको अपनी आगे की लाइफ के लिए उनको कौन सा करियर करना है चूज, उसको चूज करने में असफल रह जाते हैं। तो सिंपल सी बात है भी कि हमारे पास जो भी है रिसोर्सेज हम उसका ढंग से इनएफिशिएंट वे में इस्तेमाल करते हैं, हम उसका एफिशिएंट वे में इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा ब्रेन ड्रेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जनरली आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आपका ही आ सकता है बिल्कुल। तो ब्रेन ड्रेन क्या होता है बेटा? ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो कि हमारे इंडिया में उन्होंने एक्सपेंडिचर ऑफ कोर्स उन्होंने हमारे इंडिया में हर चीज पे करा, एजुकेशन पे करा, हेल्थ पे करा उन्होंने हमारे इंडिया में रह के, लेकिन जब बात आती है हमारे देश को प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की, जब अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की, हमारे देश में सारी की सारी इनएफिशिएंसीज को एफिशिएंट वे में बदलने का, तब वो हमारे कंट्री में बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज लैक ऑफ जॉब एक्सपोजर, a better standard of living, for a better quality of life, वो हमारे इंडिया को या हमारे कंट्री को, किसी भी कंट्री को अगर वो छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में अपनी सर्विसेज देते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी देते हैं, उस प्रोसेस को या उस चीज को हम क्या कहते हैं? ब्रेन ड्रेन कहते हैं। दैट मीन्स कि पूरे का पूरा एग्जैक्टली उन्होंने हर चीज हमारे कंट्री में, एक कंट्री में करा, लेकिन जब उनको सर्विस देने की बात आई, जब उनको प्रोडक्शन इंक्रीज करने की बात आई, जब एग्जैक्टली उनको देश में कंट्रीब्यूट करने की बात आई, तब वो किसी दूसरे कंट्री में जाके, बिकॉज वहां पर उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती हैं, जॉब का एक्सपोजर अच्छा मिलता है, तो वो उन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो एग्जैक्टली कहें तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रेन ड्रेन कहते हैं। लेट्स मूव अहेड, हमारा आता है हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। कह रहे हैं कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा तेजी से हमारी बढ़ रही है कि हमारी रिसोर्सेज जो हैं, जो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को फॉर्म करती हैं, वो ऑफ कोर्स इतनी ज्यादा इफेक्टिवली इंक्रीज नहीं कर पाती हैं जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो वन ऑफ द मोस्ट एंड द मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि हमारे यहाँ पे आती है वो क्या है? पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत तेज है। जिस स्पीड से हमारे इंडिया में या हमारे कंट्री में या किसी भी कंट्री में हमारी उस स्पीड से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए नहीं हो पाते हैं लोग आगे। नेक्स्ट है बेटा कि हमारे इंडिया में वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इतना R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना पैसा नहीं खर्च किया जाता है। हाँ, हम बाहर से चीजों को इंपोर्ट कर लेते हैं, बाहर की टेक्नोलॉजी को अपने इंडिया में कर लेते हैं इंपोर्ट, लेकिन इंडिया में बहुत कम रिसर्च, बहुत कम डेवलपमेंट, बहुत कम इनोवेशंस और इनोवेशंस देखे जाते हैं, बिकॉज हमारे इंडिया में बहुत ही कमजोर साइंस और टेक्नोलॉजी का एक फील्ड कह सकते हैं, जहाँ पे कि बहुत कम लोग पैसे लगाते हैं हमारे इंडिया में। नेक्स्ट बेटा हमारा लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। देखो भाई, मैन पावर प्लानिंग का मतलब होता है कि जिस स्किलफुल लेबर की डिमांड है वो स्किलफुल लेबर मार्केट में ना होना। मतलब अल्टीमेटली कहें तो लेबर तो अवेलेबल है, लेकिन उसे कोई और स्किल आती है, लेकिन उस स्किल की मार्केट में डिमांड नहीं है। मतलब अल्टीमेटली अगर हम कहें कि कंट्री के पर्सपेक्टिव से, कि हम आज के टाइम पे इसको जनरली हम कोरिलेट कर सकते हैं अपने स्कूल के एजुकेशन से, जहां पे कि हमको प्रॉपर थ्योरेटिकल अप्रोच सिखाई जाती है, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं सिखाई जाती है। हम ऑफ कोर्स हमको हमेशा एक एक चीजों को याद करने पे दी जाता है, फोकस किया जाता है। अब हमारी एक्स्ट्रा
करिकुलर एक्टिविटीज पे बहुत कम ध्यान देते हैं, वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत कम ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जब वो रियल वर्ल्ड में आते हैं, जब डिमांड होती है किसी और स्किल्ड की और उनके पास कोई और ही स्किल होती है जो कि वो उस कंपनी को दे सकते हैं, तो इसकी वजह से क्या चीज, प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग हमारे कंट्री में की बहुत ही कमी है। तो इससे क्या होता है कि हमारी वेस्ट हो जाती है हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारी ह्यूमन कैपिटल, जिसकी वजह से हम एक बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को लेकर। होपफुली बेटा आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपको अब तक का चैप्टर। लेट्स मूव अहेड। ओके बच्चों, अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक की हमारा एजुकेशन को लेके, हमारी हेल्थ को लेके हमारे इंडिया का क्या प्रोस्पेक्ट्स है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि बहुत सारी चीजों में एजुकेशन और हेल्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट दोनों ही सेक्टर्स है, जहां पे कि प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर दोनों को ही इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है, तब जाके किसी भी देश में एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म होता है रेडी फॉर एजुकेशन एंड फॉर द हेल्थ। तो अगर हम ध्यान दें कि बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर हम बात करें कि इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें हेल्थ एंड एजुकेशन को लेके, तो कह रहे हैं यहां पे देयर आर सीरियस नीड, बहुत जरूरत है यहां पे एक पब्लिक सेक्टर की, सरकार की बहुत जरूरत होती है यहां पे कि वो अपना इन्वॉल्व रखे एक इन दोनों ही सेक्टर्स में प्रोवाइड करने में एक नॉर्मल अपनी इंडियन सिटीजन्स को। क्यों? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्यों यहां पे पब्लिक, क्यों यहां पे गवर्नमेंट सेक्टर की इंपॉर्टेंस की बात हो रही है कि गवर्नमेंट सेक्टर क्यों है जरूरी, गवर्नमेंट सेक्टर क्यों है जरूरी, अगर हमें प्राइवेट ऐसी क्या चीजें हैं कि जो कि एक प्राइवेट कंपनी हमको नहीं दे पाती है या फिर उसमें वो चीज फेल हो जाती है। तो देखिए, ऐसा होता है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना बेटा, वो हमेशा से, जो प्राइवेट कंपनी होती है बेटा, वो हमेशा से ना एक प्रॉफिट मोटिव के बारे में बहुत ध्यान देती हैं, प्रॉफिट मोटिव के बारे में बहुत ध्यान देती हैं, उनका लेस होता है फोकस ऑन सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो कह रहे हैं उनका प्रॉफिट मोटिव पे बहुत ध्यान देता है, सोशल वेलफेयर उनका बहुत कम ध्यान रहता है, जिसकी वजह से यहां पे सरकार की बहुत जरूरत है कि वो एक सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए वो अपना इंटरवेंशन को शो करे। दूसरी चीज बेटा मैं अगर कहूं कि जो भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो ऑफ कोर्स डिमांड एंड सप्लाई, अगर बात करें कि वो हमेशा एक अपने उस पर्सपेक्टिव के बारे में सोचती हैं जो कि एक डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में ज्यादा है जरूरी, बल्कि ऑफ कोर्स एजुकेशन और हेल्थ एक बेसिक राइट्स होते हैं लोगों के, जो कि हर एक इंसान को मिलने चाहिए। मतलब अगर हम प्राइवेट एजुकेशन की बात करें, प्राइवेट एजुकेशन की अगर हम बात करें, सो इट इज वे मोर एक्सपेंसिव। अगर हम बात करें इन कंपैरिजन टू द जो कि गवर्नमेंट की एजुकेशन होती है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, सेकेंडरी लेवल और एलिमेंट्री लेवल के जो कि स्कूल एजुकेशन होते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे एक सीरियस इंटरवेंशन की जरूरत होती है सरकार की। तो सरकार इस चीज को मैनेज करने के लिए हमारे इंडिया में देयर आर 4 फील्ड्स, जहां पे कि देयर आर 4 ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन दोनों की दोनों ही फील्ड्स में आती हैं। अगर हम बात करें जो कि इन दोनों ही फील्ड के हर एक हेड्स को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कि एजुकेशन की, तो बेटा यहां पे आपकी कुछ 3 ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। सबसे पहले बेटा आपकी आती है इसमें एनसीईआरटी, दूसरी बेटा आपकी आती है इसमें यूजीसी, और तीसरी बेटा आपकी आती है इसमें एआईसीटीई। ओके, और अगर हम हेल्थ की बात करें तो बेटा हमारे इंडिया में इसको कौन गवर्न करता है? वन एंड ओनली आईसीएमआर। ओके, नाउ लेट्स सी इसकी हमारी क्या फुल फॉर्म है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। मतलब एनसीईआरटी जो होता है वो आपकी प्राइमरी एजुकेशन के लिए होता है। ओके, ये आपकी प्राइमरी एजुकेशन के लिए होता है, प्राइमरी एजुकेशन या फिर स्कूल एजुकेशन तक के लिए होता है।
इफ यू कैन सी कि हमारी बहुत सारी जो बुक्स होती हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होती हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। कोई चीज कह रहे हैं कि एनसीईआरटी जो हमारा होता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वो हमारा प्राइमरी एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन तक के लिए होता है। ओके, कंडक्ट करता है। दूसरी चीज बेटा हमारे आती है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया की जो कि 1950 में इसका लॉ पास होकर एक स्टैच्यूटरी बॉडी बन जाती है और 53 में एक प्रॉपर ढंग से ये काम करना स्टार्ट करती है, जो कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को देखती है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन का मतलब है कि सारी की सारी हमारी वो एजुकेशन जो कि नॉन बैकग्राउंड में आती है। इवन बैचलर्स के हमारे जितने भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी जो हमारे होते हैं कोर्सेज होते हैं, मास्टर्स के हमारे जितने भी होते हैं कोर्सेज, इवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हमारी पीएचडीज होती हैं जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड की होती हैं, जितनी भी, चाहे फिर वो हमारी इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो या किसी भी और दूसरी बैकग्राउंड की हो जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है बेटा, वो सब कुछ हमारी यूजीसी के अंदर आती है। तो ध्यान देंगे, इसको हम कहते हैं अल्टीमेटली ये हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए होता है। ओके, जो कि कौन सी एजुकेशन है हमारी, नॉन टेक्निकल। ओके, होपफुली आपको आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये हर एक ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी को भी देखता है, लेकिन ये उस एजुकेशन पे ध्यान देता है जो कि आपकी टेक्निकली इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी टेक्निकली आपके जितने भी जो आपके होते हैं कोर्सेज उनमें आप है। सो इट इज हेडेड ओवर जो कि आपकी टेक्निकल एजुकेशन होती है। ओके बेटा, एनसीईआरटी आपकी प्राइमरी एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन तक, दैट मींस 12th क्लास तक की जितनी आपकी होती है एजुकेशन, वो सब उसकी ये आपका करता है, उसको कहते हैं हेड करता है। यूजीसी आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन देती है, हर एक एजुकेशन एक्सेप्ट नॉन टेक्निकल क्या होती है। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये ऑफ कोर्स हमारी टेक्निकल एजुकेशन पे ध्यान देती है, फिर वो हमारी किसी भी लेवल की हो क्यों ना हो। एंड द लास्ट वी हैव हमारा क्या आता है, ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ये ऑफ कोर्स हमारी मेडिकल से रिलेटेड मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है ना। मेडिकल रिसर्च और एजुकेशन पे हमारा ICMR का रोल रहता है कि ये किस तरीके से हमारे इंडिया में मेडिकल रिसर्च के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग रूल करती है। ठीक है, सो दे आर 4 ऑर्गेनाइजेशंस जो कि गवर्नमेंट की हैं। क्यों होती हैं? बिकॉज गवर्नमेंट इंटरवेंशन के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को ओपन कर रखा है जो कि अपने अपने फील्ड्स में अपनी अपनी कैटेगरी में इन सब चीजों को लीड करती है। ओके